हेलो, वेलकम बैक टू फैसिलिटीज ऑन। और आज हम आपको समझाएंगे एक न्यू फ्लोर प्लान जिसकी फ्रंट की बात करते हैं तो फ्रंट रहेगा इसका ये 30 फीट। ओके, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। और इसकी जो लेंथ रहेगी ये रहेगी 78 78 फीट। तो 30 बाई 78 का ये एरिया रहेगा जो हमें डिज़ाइन करना था। ठीक है, अब ये डिज़ाइन हो चुका है, मैं आपको बताऊंगा ये हमने किस तरीके से डिज़ाइन किया है, क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है, क्या साइज़ है, क्या वेंटिलेशन है। ओके, तो ध्यान से समझिएगा आप। इसको रब करते हैं और इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो राइट साइड में जो है हमने इसमें दिया है ये मेन गेट। ठीक है, 12 फीट का ये टोटल आपका मेन गेट आएगा। अब मेन गेट से इसमें आपको सबसे पहले मिल जाता है एक पोर्च एरिया जो कि 12 बाई 30 फीट का रहेगा ये। ठीक है, ये आपका रहेगा पोर्च एरिया। यहाँ पे आप 4 व्हीलर 2 व्हीलर आराम से पार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको इसकी नीड बता देता हूँ, इस प्लॉट की क्या इसमें रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, ये बेसिकली एक 3 BHK सेट बनना है। ठीक है, और स्टेयरकेस इसमें बाहर से रहनी है। ठीक है, चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें अब यहाँ से दो एसेस खुलते हैं आपके। एक आपका जो पोर्च से रहेगा ये मेन डोर के थ्रू, और दूसरा आपका ये रहेगा ड्राइंग रूम के थ्रू। ठीक है, ये दो एसेस रहेंगे। अब पहले मैं आपको ड्राइंग रूम वाला समझा देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले ये इसमें मैं इसको ग्रीन कलर लेता हूँ। ये फ्रंट में जो है आपको ये दिया है लॉन एरिया। ठीक है, इसके साइज की बात करें तो 17 बाई 11 फीट का ये है ना, लॉन एरिया रहेगा। ओके, 17 बाई 11 फीट का। और यहीं पर से ही इसमें से आपको ये एरिया मिलेगा ड्राइंग रूम में जाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब है आपका ये ड्राइंग रूम। तो DW आप देख रहे हैं, यहाँ से हमारा डोर रहेगा ड्राइंग रूम के लिए। और लेफ्ट साइड में प्लस आपका राइट साइड में ये रहेगा आपका सोफा सिटिंग एरिया। और इसकी साइज की बात कर रहे हैं तो अप्रोक्स 17 बाई 14 फीट का इसका साइज रहेगा। ठीक है, तो पोर्च समझ में आ गया है, लॉन समझ में आ गया है, ड्राइंग रूम समझ में आ गया। अब ड्राइंग रूम से एक ओपनिंग दी है ये, जो कि आपको एक्सेस देगी लॉबी में। ठीक है, अब यहाँ पे अब लॉबी में आ गए हैं, तो यहाँ पर आपका जो है ये कॉमन पॉइंट है ये वाला। आप पोर्च से भी यहाँ पर आ सकते हैं, ड्राइंग से भी यहाँ पर आ सकते हैं। अब यहाँ से इस मैप को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टेयरकेस हमें बाहर से देनी थी, तो आप यहाँ से स्टेप 1 2 3 इस तरीके से फर्स्ट फ्लोर पर जा सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट फ्लोर को जाने के लिए एक्सेस हो गया। अब अगेन हम अपना लॉबी में आ जाते हैं। ठीक, अब लॉबी के लिए जो साइज है वो है आपका ये ये पूरा आपका लॉबी एरिया रहेगा। इसके साइज आपको 17 बाई 17 फीट आपका इसमें लॉबी का साइज रहेगा। और इसमें डबल हाइट या फिर आप यहाँ पे जाल भी ले सकते हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन। ओके, तो ये लॉबी आपकी क्लियर हो गई है। अब यहाँ से आपके शुरू होते हैं बेडरूम्स। ठीक है, लॉबी से ये आपका फर्स्ट बेडरूम यहाँ पर से कनेक्ट होता है, बेडरूम नंबर 1। ओके, ये अब इस में आप समझिए कि बेडरूम आपको कितने होने चाहिए इस प्लॉट साइज में। ठीक है, इसमें अगर आप 3 बेडरूम रखते हैं तो आपके साइज लगभग 12 बाई 13 फीट निकल के आते हैं। अगर आप एक बेडरूम ये, दूसरा बेडरूम ये और तीसरा बेडरूम ये, 3 बेडरूम अगर आप रखते हैं तो 12 बाई 13 या 12 बाई 14 इसमें साइज निकल के आते हैं। अगर आपको ये साइज लगते हैं छोटे, नहीं भाई ये जो साइज है ये तो छोटे हैं, आपको बड़े साइज चाहिए, तो आप इसमें 3 BHK का ऑप्शन छोड़ दें। ठीक है, इसमें आप फिर 3 बेडरूम सेट मत बनाएं, आप बनाएं फिर इसमें 2 बेडरूम सेट। ठीक है, अगर आपको 15 बाई 18 15 बाई 19 का साइज चाहिए तो 3 बनेंगे। ओ सॉरी, फिर 2 बनेंगे। आपको मीडियम साइज चाहिए तो आप 3 बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है मेन समझने की। इसको आगे बढ़ाते हैं बॉस। तो ये वाला आपका आ गया है रूम 12 बाई 13 फीट का। इसमें बैक साइड में आपका वार्डरोब, और ये आपका बेडरूम, वो बेड। लेफ्ट वाली साइड पे आपका एलसीडी यूनिट। ठीक है, और यहाँ से आपको ये ओपन एरिया दिया गया है। और ये आपकी लॉबी से
कॉमन टॉयलेट है 7 बाई 8 फीट की, ये हो गया। बेडरूम 1 क्लियर हो गया। अब बेडरूम 1 के जस्ट सामने आपको जो है ओपनिंग दी गई है ये इतनी, किचन के लिए। तो 9 बाई 11 फीट की आपकी किचन रहेगी और ये आपका यू शेप में रहेगा आपका किचन का स्लैब। सिंक आ जाएगा, रेंज आ जाएगा, फ्रिज आ जाएगा, ये रहेगा। ओके, देन ये आपका इसके बाद ये डाइनिंग एरिया। अब बचते हैं आपके 2 बेडरूम। ठीक है, तो बेडरूम 2 के लिए यहाँ पर आपका डोर आएगा और बेडरूम 2 का जो साइज है वो भी आपका अप्रोक्स 14 बाई 13 फीट रहेगा। ठीक है, बैक वाली वॉल पर आपका बेड, फ्रंट वॉल पर आपका एलसीडी यूनिट, 14 बाई 13 फीट का आपका साइज, और राइट वाली वॉल पर आपकी ये वार्डरोब। ठीक है, देन इसी के साथ ये वाला आपका है वॉशिंग एरिया। ठीक है, ये 13 बाई 7 फीट का है आपका वॉशिंग एरिया। इसमें से एक डोर हमने यहाँ से भी खोला है बेडरूम 2 से, और एक डोर हमने बेडरूम 3 से भी खोला है। ठीक है, ये हो गया। अब ये है आपका बेडरूम नंबर 3 के लिए डोर, और ये आपका बेडरूम नंबर 3 रहेगा। इसमें लेफ्ट वाली वॉल पर आपका बेड, राइट पर आपका एलसीडी यूनिट, 14 बाई 13 फीट का इसका साइज, और इससे एक डोर रहेगा आपका वॉशिंग एरिया के लिए। ठीक है, अब ये हो गया है मैप। आपको सभी स्पेस यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। अब जो चीज़ बचती है वो है भैया, वो है आपका वेंटिलेशन। ठीक, अब सारी चीज़ों में हम आपको बताएंगे वेंटिलेशन है या नहीं। सही है, इसके लिए हम कलर लेते हैं भैया ब्लू। ड्राइंग रूम में बात करते हैं, पूरा वेंटिलेशन है क्योंकि एक विंडो ये है, एक विंडो ये है, और दोनों से वेंटिलेशन होगा। आप चाहें तो यहाँ पर भी विंडो ले सकते हैं। ठीक है, अब टॉयलेट की बात करते हैं। टॉयलेट के साथ ये हमने ओपन एरिया दे रखा है, तो इसका वेंटिलेटर यहाँ पर लेगा, इसका वेंटिलेशन भी हो जाएगा, और इस बेडरूम का भी वेंटिलेशन इसी शाफ्ट से हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया है। अब लॉबी में हमने यहाँ पर ये डबल हाइट एरिया देंगे, तो इसका भी वेंटिलेशन हो जाएगा। ऊपर जाकर आप इसमें ग्लास लगा सकते हैं, टफन ग्लास। ओके, देन इसके बाद आपका ये जो बेडरूम है और ये जो टॉयलेट है, ठीक है, यहाँ पर हमने ये एक्चुअली ड्रेस नहीं है, ये ओपन एरिया है। ठीक है, इससे इस डोर के ऊपर जो वेंटिलेटर आएगा वहाँ से इस बेडरूम का वेंटिलेशन होगा, और यहाँ से आप ना भी रखें तो कोई मसला नहीं। यहाँ से हमें जो मेन वेंटिलेशन रखना है वो रखना है हमें टॉयलेट का, इस टॉयलेट का। ठीक है, क्योंकि इस बेड का तो हम जो है यहाँ पर विंडो देके यहाँ से भी वेंटिलेशन ले सकते हैं, और इस बेडरूम का भी हम यहाँ पे विंडो देके यहाँ से वेंटिलेशन ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। और किचन में हम यूज़ करेंगे चिमनी, तो कोई मसला नहीं है। बाकी ये डबल हाइट एरिया है, ऊपर टफन गिलास है, तो इसका भी यहाँ पे काफ़ी रोशनी हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एक 30 बाई 78 फीट में आपका फ्लोर प्लान हो गया है। आई होप आपने इससे काफ़ी रेफरेंस लिया होगा। ठीक है, क्योंकि आप अगर इसमें लॉन बनाते हैं, ड्राइंग रूम बनाते हैं, तो फिर आपको 3 बेडरूम मत लीजिए। मैं सजेस्ट करूँगा फिर आप इसमें 2 बेडरूम लीजिए। ठीक है, अगर बढ़िया-बढ़िया लेना है तो। अगर काम चलाऊ करना है तो 12 बाई 13, 12-13 एक अच्छा साइज़ नहीं है, मीडियम साइज़ है, तो फिर आप 12 बाई 13 ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ। और अगर आप अपने लिए डिज़ाइन कराना चाहें तो हमारे नंबर ज़रूर स्क्रीन पे होंगे, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके अपने लिए ऑर्डर दे सकते हैं। थैंक्स, बाय बाय।